पहले है हमारे पास पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस जो है ना वो मीट नहीं करती किसी भी पॉइंट पर, ऐसे सीधी चलती रहती हैं, मीट नहीं करती। और दूसरा, इनके दरमियान एंगल ज़ीरो का होता है। हाँ, ज़ीरो का होता है। एंगल क्या होता है? कोना होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, और एक ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ ये कोना बना ना, यहाँ एंगल बना, यहाँ कोई बन रहा है एंगल इन दो लाइंस में? तो इसलिए ये क्या कहला रही हैं? पैरेलल लाइंस कहला रही हैं, जो कहीं भी मीट नहीं करेंगी, कहीं भी एक दूसरे को छुएंगी नहीं। और दूसरा, इनके दरमियान एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का होगा। क्या होगा? 0 डिग्री का। अच्छा, हमारे पास फिर है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? अभी मैंने पैरेलल लाइन ड्रा की ना ऊपर, जो कहीं भी मीट ना करे। अब इसको कोई एक ऐसी लाइन आए जो दोनों को छू कर गुजर जाए। जब ये लाइन गुजरेगी तो एंगल्स बनेंगे। एक यहाँ पर ये एंगल बन रहा है कोना, एक यहाँ पर एंगल बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ एंगल बन रहे हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्रॉसपॉन्डिंग होंगे, आमने सामने होंगे। ये एंगल क्या कहलाएंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास क्या होंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे। और दूसरा, ये एंगल 1 और एंगल 2 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होने की वजह से इक्वल भी होते हैं। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। इनको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये एंगल्स जो हैं इक्वल होंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिर्फ यही नहीं है ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्रॉसपॉन्डिंग है, ठीक है। इस लाइन से ऊपर बनने वाला एंगल और इस लाइन से ऊपर बनने वाला एंगल, ये भी क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। बात की समझ आई? इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे पास क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं, और दोनों क्या हैं? इक्वल भी हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। आमने सामने बनने वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है, इसके अलावा भी एंगल्स हैं जो क्रॉसपॉन्डिंग हैं एक दूसरे के। कैसे? यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल, ये भी क्या है? एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है, और फिर एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी आपस में क्रॉसपॉन्डिंग भी हैं और एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। समझ आ रही है? अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल के बारे में। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल, ठीक है। मैं कहता हूँ कि वही पैरेलल लाइंस हमारी गुजर रही हैं ऐसे। इसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन आकर ऐसे छू कर गुजरे। अब कुछ इस तरह के एंगल बने, एक एंगल यहाँ बने, और पहले क्रॉसपॉन्डिंग के लिए हमने एंगल यहाँ बनाया था ना, इंटीरियर एंगल जो होगा ना वो यहाँ बनेगा। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे का बना था। हाँ जी, ये दोनों एंगल आपस में इंटीरियर है, और ये एंगल्स जो हैं इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 के इक्वल हो। पढ़ा था ना हमने? तो ये एंगल 1, हाँ 180 के। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? ये इंटीरियर एंगल है, और इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें क्या देगा? 180 डिग्री का एंगल देगा। ओके हो गया? 1 प्लस एंगल 2 हाँ, हमें देगा 180। कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल इनका सम करें तो 180 आता है। हाँ, 180 डिग्री आता है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट एंगल की। इंटीरियर एंगल की समझ आ गई हमको। अब हम बात क्या करेंगे? अल्टरनेट एंगल की। बड़ा इजी कंसेप्ट है ये भी। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो छू कर गुजरेगी, ठीक है। और यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल इंटीरियर, सॉरी अल्टरनेट एंगल होंगे। क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में अल्टरनेट होंगे, ठीक है। यहाँ भी बन रहा है एक एंगल, इसका अल्टरनेटिव यहाँ बनेगा,
ओके, ओके, बात की समझ आई। यस सर, और ये एंगल 1 और एंगल 2 जो कि हमने अल्टरनेट एंगल कहे हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाला अल्टरनेट और ये वाला अल्टरनेट आपस में इक्वल होंगे, इक्वल होते हैं, ठीक है। यस सर। कोई नहीं समझ L1 आई। L2 फिर इक्वल टू L3 इक्वल टू L4 पे पीछे भी ऐसे ही हुआ। अब हम बात करेंगे ऑपोजिट एंगल की, जी सर। ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स, तो मैं कहता हूँ कि एक लाइन ऐसे ये गुजर रही है, ठीक है, और एक लाइन इसको ऐसे कट करके गुजरे, ये ऑपोजिट बन जाता है। ऑपोजिट बने नहीं। अभी देखो ये वाला एंगल इस एंगल के ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट होगा, और ये वाला एंगल एंगल और उस एंगल के ये एंगल ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट होंगे। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 फिर ऑपोजिट होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में ऑपोजिट होंगे। कहने का मतलब एंगल 1 इक्वल और टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, ओके।